नमस्कार। शब्द रसिक श्रोतागण, मेरी जुबान और आपके जज्बात श्रृंखला की 48वीं कड़ी में शब्दों और संवेदनाओं से प्रेम करने वाले आप सभी आत्मीय श्रोताओं का मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज स्नेहपूर्ण एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी बेहद खास है क्योंकि बाहर मौसम भी करवट ले रहा है और हमारे दिलों में भी यादों की बूंदें बरसने को बेताब है। आज हम भीगेंगे शब्दों की उस अनूठी बारिश में जिसे हिंदी कविता के महारथियों ने अपने जज्बातों से सींचा है। आज इस कड़ी में हमारे साथ होंगे विनोद कुमार शुक्ल की घरेलू और जादुई सादगी, केदारनाथ सिंह की मिट्टी की सोनी सुगंध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बादलों का मधुर संगीत और तेज प्रताप नारायण की कविताओं से उठने वाली तरंगे इस बारिश को सीधे आपकी रूह तक उतार देंगी। तो अपनी छतरियां बंद कर लीजिए क्योंकि आज सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भीगने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पहली कविता जिसका शीर्षक है बारिश, जिसके रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अभी तक बारिश नहीं हुई। ओह, घर के सामने का पेड़ कट गया। कहीं यही कारण तो नहीं? बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे। एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया। यही कारण तो नहीं? जुलाई हो गई, पानी अभी तक नहीं गिरा। पिछली जुलाई में जंगल जितने बचे थे अब उतने नहीं बचे। यही कारण तो नहीं? आदिवासी, पेड़ तुम्हें छोड़कर नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे इस साल। कहीं यही कारण तो नहीं है? इस साल का भी अंत हो गया, परंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे। कहीं यह आदिवासियों के अंत होने का सिलसिला तो नहीं? दूसरी कविता जिसका शीर्षक है रात में वर्षा, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं, आकाश पलकों पर झुक आया है। मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं, आकाश पलकों पर झुक आया है। छतस मेरी भुजाओं में टकराता है, आज रात वर्षा होगी। कहाँ हो तुम? मैंने शीशे का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बादलों के ऊपर आकाश में बनाया है, जिसमें रंग बिरंगी असंख्य मछलियां डाल दी हैं। सारा सागर भर दिया है। आज रात वह एक्वेरियम टूटेगा बौछारों की एक एक बूंद के साथ। रंगीन छलियां गिरेंगी। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बूंदों पर उड़ती, धारों पर चढ़ती उतरती, झकोरों में दौड़ती हाँफती उन असंख्य रंगीन मछलियों को दिखाना चाहता हूँ, जिन्हें मैंने अपने रोम रोम की पुलक से आकार दिया है। तीसरी कविता जिसे शब्द दिया है केदारनाथ सिंह ने, जिसका शीर्षक है जब वर्षा शुरू होती है। जब वर्षा शुरू होती है, कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं, गली कुछ दूर तक भागती हुई जाती है और फिर लौट आती है। मवेशी भूल जाते हैं चटनी की दिशा और सिर्फ रक्षा करते हैं उस धीमी गुनगुनाहट की जो पत्तियों से गिरती है। सिप 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 सिप। जब वर्षा शुरू होती है, एक बहुत पुरानी सी खनिज गंध सार्वजनिक भवनों से निकलती है और सारे शहर में छा जाती है। जब वर्षा शुरू होती है तब कहीं कुछ नहीं होता सिवा वर्षा के। आदमी और पेड़ जहां पर खड़े थे वहीं खड़े रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है उस आशिक की ओर जिधर पानी के गिरने की क्रिया का रुख होता है। अब मैं अगली दो कविताएं सुनाने जा रही हूं, जिन्हें पंक्तिबद्ध किया है तेज प्रताप नारायण जी ने। इस क्रम की पहली कविता जिसका शीर्षक है आहा और आह। बेमौसम बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई, शहर से आहा बारिश की आवाज आई। गांव से आह निकली क्योंकि फसल उनकी बर्बाद हुई। कितना अंतर है, कितना अंतर है आहा और आह में। एक में जिंदा रहने की आवाज है, दूसरे में मौत का आगाज है। इस क्रम की दूसरी कविता
जिसका शीर्षक है बारिश। चले गए अच्छे बुरे सारे रीति रिवाज, चौपाल पर सजने वाली महफिलें, दादी और नानी की सुंदर बातें। चली गई बारिश भी, नहीं आता घर के अंदर वाले नल का पानी भी, बैल लावारिस हो गए हैं, खेत बिना बारिश हो गए हैं। सावन भी चला गया है, मेढक रात भर टर्र टर्र नहीं करते, ताल तलैया गज्जे खेत खलिहान हो रहे हैं लहूलुहान। हरियाली की जगह धूल उड़ रही है, धरती के पैरों में शूल चुभ रहे हैं, गांव की गलियों में पानी जाने वाली नालियों में पानी नहीं भरता। पानी के रास्ते के लिए गांव में कोई लड़ाई नहीं करता, पंचायत करने के लिए गांव में मास्टर, चौधरी, दुलारे पंच, मुस्तफा प्रधान आदि नहीं आते हैं। बारिश के पानी में कागज की कश्ती नहीं चलती, सड़क पर बहते पानी में मछली नहीं मिलती। नहर के पुल पर बैठकर नहर में बढ़ रहे पानी का स्तर कोई नहीं नापता। नहर में बिना निक्कर के कोई नहीं कूदता। स्कूल न जाने के कई बहाने खत्म हो गए हैं, रेनी डे के अफसाने छूट गए हैं, हाथों में बस्ता लिए सिर पर प्लास्टिक बांधे बारिश से बचने वाले सारे फसाने रूठ गए हैं। बारिश का आना खुशियों का आना होता था, स्कूल न जाने का सबसे बड़ा बहाना होता था। बारिश चली गई, आषाढ़ और सावन चला गया, कजरी चली गई, किसानी चली गई, गाय गोरू भैंस बैल सब चले गए, हरी घास चली गई, गीत संगीत चला गया। रोपनी के गाने बारिश आते ही जो चले जाते थे नहाने, बारिश में तरवाही में बैठकर पानी का जोर से बरसना, बौछारों का घर के अंदर तक आ जाना, घर की चौखट तक पानी का भर जाना, दीवार के पास सिमट कर खुद को बचाना, सब चला गया। बारिश अब भी आती है, लेकिन मुंह दिखाकर चली जाती है, मुंह दिखाई मांगती है। बारिश उदास है, मन भी उदास है और धरती भी उदास है। बारिश को कुछ बादल की तलाश है। बारिश का होना न होना हम इंसानों के हाथ है। हमें ही बारिश को बुलाना होगा, पेड़ लगाना होगा। एक कोयल की तरह बारिश पर पेड़ पर बैठ जाएगी, मेघ मल्हार गाएगी और धरती फिर से हरी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की इस कड़ी की कविताओं ने आपके मन में कोई नई अनुभूति, कोई मधुर स्मृति और कोई अनकहा एहसास जरूर जगाया होगा। इन्हीं बीनी हुई संवेदनाओं और शब्दों की सुगंध के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।